नंबर 51 माध्यक ज्ञात कीजिए। दिनों की संख्या विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर दी है तो हमने वर्ग करके लिख दिया है। बारंबारता ये विद्यार्थियों की संख्या को बारंबारता करके लिख दिया है। तो 0 से 6 में 11 है, 6 से 10 10 है, और 10 से 14 7 है, 14 से 20 4 है, 20 से 28 4 है, 28 से 38 3 है, और 38 से 40 1 है। तो यहाँ पर हमसे क्या गलती हो जाती है, ये एकमात्र ऐसा सवाल है जिसमें जो वर्ग है ना वो समांतर नहीं है, मतलब समान अंतर नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6 का अंतर है, यहाँ पर 4 का अंतर है, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 6 का, और यहाँ पर 8 का अंतर हो गया, यहाँ पर 10 का अंतर हो गया, और यहाँ पर 2 का अंतर हो गया। तो अंतर समान हो तब हम लोग को ui का सूत्र नहीं लगाना है, ध्यान रखना ui का सूत्र इसमें लगाना नहीं है, हमको di का सूत्र लगाना है। तो हम लोग के लिए पहले तो xi ज्ञात करते हैं। xi कैसे ज्ञात करेंगे, इन दोनों को जोड़ो तो 6 होता है, 6 का आधा कितना हो जाता है 3। इन दोनों को जोड़ते हैं 16, 16 का आधा कितना हो जाता है, बस आपको जोड़ करके आधा कर लेना है। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर करते हैं 10 और 14 जोड़ते हैं तो कितना होता है 10 और 14 24 होता है, 24 का आधा कितना होता है 12। इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास हो जाता है 34, 34 का आधा 17। इन दोनों को जोड़ते हैं 48, 48 का आधा हो जाता है 24। इन दोनों को जोड़ते हैं तो हम 8 और 8 16 की 6, और हासिल कितनी हो जाती है 1, और ये 5 और 1 6 66 हो जाता है। कितना आएगा यहाँ पर 33 आ जाता है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 78, 78 का आधा करते हैं तो 39 होता है। हम लोग सबसे बीच वाले को a मान लेते हैं, इसको हम लोग अनुमानित माध्यक ज्ञात किया है, मान लिया है। तो di का सूत्र क्या होता है xi माइनस a, xi माइनस a लिखते हैं। तो xi माइनस a मतलब हमको क्या करना है 17 में से, ध्यान रखना है 17 ये घटाना है 17 में से, 17 में से घटाएंगे तो ये छोटी संख्या है तो हमेशा माइनस में आएगा, कितना आएगा माइनस का 14 आता है, बराबर। तो हम लोग di का सूत्र क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ वर्ग जो है समान नहीं है, अंतर समान नहीं है, इसके लिए। अब 8 में से 17 घटाते हैं तो माइनस का 9 आता है, और 12 में से 17 घटाते हैं तो माइनस का 5 आता है, 17 में से 17 घटाते हैं तो 0 आता है, 24 में से 17, ये बड़ी संख्या हो गई इससे तो अब प्लस में आएंगी, तो 24 में से 17 घटाते हैं तो 7 बचता है, 33 में से 17 घटाते हैं तो हमारे पास 16 बचता है। ओके, 33 में से 17 घटाते हैं तो कितना बचता है 16, और 39 में से 17 घटाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 22 आ जाता है। ओके, कितना आया है 22। यहाँ हमको टोटल करना नहीं, यहाँ नहीं करना, पर यहाँ पर हमको टोटल करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं सिग्मा fi, 1 और 4 7 होता है, 1 और 7 8 हुआ, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 3 16, 19, 19 और 1 20 की 0 हासिल आई 2, 2 1 3 और 1 4 40 इसका टोटल आता है। अब सिग्मा fi di करते हैं तो बहुत से बच्चे यहाँ से गुणा कर लेते हैं, तो ध्यान रखना ये fi है और ये di है, तो गुणा करते हैं 11 चौक 44 और 11 एकन 11 और 4 11 और 4 15 होता है, 154 यहाँ पर आता है। 10 का गुणा 9 से करते हैं तो 90 आता है, और 7 का गुणा 5 से करते हैं तो 7 पंजे 35 आता है। 4 का गुणा 0 से करते हैं तो 0 आता है, 4 का गुणा 7 से करते हैं तो 28 प्लस का आता है। ये सब माइनस के थे, माइनस से गुणा किए तो इतने। अब यहाँ पर 3 का गुणा 16 से कर 16 तो ये 48 होता है, और 22 एकन 22 होता है। तो आपको यहाँ पर अंदाज़ लगाना है कि बड़ी कौन सी संख्या बड़ी है, तो या फिर यहाँ पर ही आप ऐसे करके रख लें, इन दोनों को यहाँ पर जोड़ लें। जैसे 4 और 5 कितना होता है 9 होता है। ओके, 5 और 9 14, 14 और 3 14 और 3 17 होता है। हासिल आई 1, 1 और 1 हो जाता है 2, माइनस का 289, 8 और 8 16, 16 और 2 16 और 2 कितना होता है 16 और 2 18 होता है। ओके, हासिल आई 1, 1 और 2 3, 3 और 4 3 और 4 7, 7 और 2 7 और 2 कितना होता है 9, 98 आता है। घटाते हैं तो हम लोग यहाँ पर घटा लेते हैं, तो सिग्मा fi di बराबर कितना होता है 1, इस 9 में से 1 8 घटाते हैं तो 1 आता है, क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या इसलिए माइनस में आएंगे, और 1 इससे लेंगे तो यहाँ 17, 17 में से 9 गया तो 8 आता है, यहाँ रह गया 1, माइनस का 181 आता है। अब हम लोग आगे करते हैं, सूत्र लगाते हैं x बार बराबर a
प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टे में कितना होता है, सिग्मा एफ आई डी आई बराबर हमारे पास यहाँ सिग्मा एफ आई होता है गुणा एच। ओके, ए बराबर कितना है, तो ए बराबर हमारे पास कितना है, तो हमारे पास यहाँ पर 17 है, तो 17 लिखा, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है, तो सिग्मा एफ आई डी आई कितना है माइनस का 181 है। सिग्मा एफ आई कितना है, तो यहाँ पर 40 है। ओके, और गुणा एच बराबर हमको पता नहीं है, एच हम लिख सकते नहीं हैं, तो इसलिए एच लिखेंगे नहीं। ओके, अब यहाँ पर लिखते हैं 17। ओके, और यहाँ पर माइनस में हो जाता है 181 बट्टे में 40। अब हम लोग भाग देते हैं 40 से, इसमें भाग देते हैं तो हमारे पास कितना आता है, तो हम लोग देखते हैं। तो अब यहाँ पर समझे कि ये मैंने लिखा है 18.1। क्यों लिखा है, क्योंकि ये 0 से भाग देंगे यानी कि 4 गुणा कितना होता है 10 होता है, तो 10 से भाग दोगे तो यानी 1 पॉइंट लगा दो, तो ये हो गया 10 से। अब 4 से हमको भाग देना रहेगा, 4 चौक 16 होता है। ओके, बचा 2। अब पॉइंट वाली संख्या उतारेंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, और 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 1 बचा। फिर हम लोग लिखेंगे 0 लगा सकते हैं, तो 4 दूनी 8, बचा 2, फिर 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, यहाँ पर 20 आता है। यानी कितना आया है 17 माइनस कितना है 4.525 है, बराबर कितना है 4.525। अब आप देखेंगे, अब आप यहाँ पर घटा के देखें, यहाँ पर घटाने में बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। इस तरह से लिखना है, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 अंक है, इसलिए हमने 17.00 लिखा है। फिर हम लोग लिखते हैं 4.525। ओके, यहाँ घटाते हैं तो इसके पास सबके पास 0 है, तो ये इसको देता है तो इसके पास 10 हो जाता है, यहाँ रह जाता है 6। ओके, ये इसको देता है तो इसके पास 10, इसके पास 9, ये इसको देता है तो इसके पास 10, इसके पास 9। 10 में से 5 घटाते हैं तो 5, 9 में से 2 घटाते हैं तो 7, 9 में से 5 घटाते हैं तो 4। पॉइंट यहाँ पर आ जाता है 6 में से 4 घटाते हैं तो 2, और यहाँ पर 1 है, बराबर। तो कितना आया है हमारे पास, यहाँ पर देखोगे तो 12.475 है। जब भी पीछे तीसरा अंक 5 या उससे अधिक हो तो हम लोग एक इसमें जोड़ देते हैं, तो यानी 12.1 इसमें जोड़ेंगे, 7 और 1 8, यानी 12 पॉइंट कितना आता है 48 इसका आंसर आता है। ओके, तो इस तरह से हमने माध्यक ज्ञात कर लिया। आगे देखते हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पेपर नंबर 1 से लेकर के 4 तक, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो 52वां है, नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भार दिया है किलो में 40 से, और यहाँ विद्यार्थियों की संख्या 40 से 45 2, 45 से 50 3, 50 से 55 8, 55 से 60 6, और 60 से 65 6 दिया है, 65 से 70 3 दिया है, और 70 से 75 में कितना दिया है 2 दिया है। यहाँ लिखते हैं कुल, और यहाँ पर लिखते हैं n बराबर। ओके, यहाँ हम लिख लेते हैं 2। अब हम लोग यहाँ पर ये 2 यहाँ पर प्लस 3 बराबर 5 होता है, और ये 5 यहाँ लिखते हैं, प्लस ये सामने है 8 जोड़ते हैं तो 13 आ जाता है, 13 इधर लिखते हैं और प्लस 6 करते हैं तो हमारे पास 13 और 9 19 हो जाता है। कितना हुआ है 19। 19 यहाँ लिखते हैं, प्लस 6 जोड़ते हैं तो 25 हो जाता है, और 25 और 3 जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना होता है 28 होता है, और 28 और 2 जोड़ते हैं तो हमारे पास 30 हो जाता है। तो हमने इसी तरह से, क्यों आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट विश्वास होता है अपने ऊपर तो डायरेक्ट भी करें, वरना क्या होता है ज़्यादा होशियारी में क्या हो जाता है हमारे सवाल ये गलत हो जाता है, गलत जुड़ जाता है। इसलिए आराम आराम से जोड़ें और ध्यान से जोड़ते जाना है। डायरेक्ट भी लिखना हो तो इतना डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बराबर। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लाइक तो कर दें, कम से कम लाइक तो करोगे तो हमको प्रोत्साहन मिलता है। लाइक करते नहीं, वीडियो देख के चले जाते हो, बराबर। गुजराती मीडियम में हम बनाते हैं ना, तो हमारे पास हज़ारों एक वीडियो पे हज़ार लाइक मिल जाता है, 2-2 हज़ार रुपये उससे कमा लेते हैं। हम तो आपके लिए फ्री में बना रहे हैं, इसमें कोई पैसा तो मिल नहीं रहा है। आगे देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसका टोटल कितना आया है, n बराबर कितना आया 30। हम यहाँ पर देखते हैं n/2 बराबर कितना देखते हैं तो 30,
ये इसको ध्यान में रखना, ये सूत्र है 30/2 कितना आता है हमारे पास 15, बराबर। अब हमको ये देखना है यहाँ पर क्या देखना है, क्या 15 से ये बड़ा है, नहीं, क्या ये बड़ा है, नहीं, क्या ये बड़ा है, नहीं, ये बड़ा है, हाँ ये बड़ा है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास इस तरह से हम लोग लाइन खींच लेते खाली समझने के लिए, ओके। तो ये हमारे लिए बहुल माध्यक वर्ग हो गया। तो ध्यान रखना ऑप्शन में एक बार एक एक नंबर पूछा जाता है माध्यक वर्ग ज्ञात करो, तो ये टोटल मानने का और क्या बोलते हैं 2 से भाग दे देने का, तो अपने आप मिल जाएगा। तो किस में आता है, तो यहाँ संचयी आवृत्ति पे से हमको यहाँ पर देखना है। जैसे ही ज़्यादा हो, जैसे 15 से ये ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है लेकिन ये ज़्यादा, जैसे ये कम है और ये ज़्यादा हो जाता है, तो इसको हमने देखा कि ये हमारा क्या हो गया, और सबसे आगे वाली क्या हो गई, ये हमारा माध्यक वर्ग हो गया, और सबसे आगे वाली जो निचली सीमा है वो हमारा एल हो गया। तो एल भी ज्ञात किया, उसके सामने वाले को हम एफ मानते हैं। अब इसके ऊपर वाले को सी एफ मानते हैं, बराबर। तो सी एफ कितना है 13 और एफ कितना है 6 और एल बराबर कितना है 55, सब याद है। और अंतर कितने का है 5-5 का अंतर है, ओके। अब हम लोग यहाँ पर ज्ञात करते हैं एम, सूत्र क्या है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ, बट्टे में क्या है एफ है, ओके, गुणा एच। एल हमको पता है कितना है 55 है, तो यहाँ लिखते हैं 55 प्लस सी एफ कितना है, तो सी एफ हमारे पास है यहाँ पर n/2 कितना है, तो हमने ज्ञात कर लिया है 15 है, बराबर। यहाँ पर लिखते हैं 15 माइनस सी एफ कितना है 13 और एफ कितना है, तो हमारे पास एफ है 6 और एच कितना है, तो हमने अंतर ज्ञात किया नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाने का। 50 में से 45 घटाते हैं तो 5 आता है, 5 बराबर 55 प्लस 13 में से 15 में से 13 गया तो 2 आता है, बट्टे में 6 गुणा 5, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि 55 प्लस 2 एकन 2 2 और 2 तिया 6, 5 एकन 5 आ जाता है, नीचे 3 आता है। अब 3 से हमको भाग देना है, तो 3 से आप भाग तो देते हो, मैं भी दे लेता हूँ, बराबर। तो यहीं पर दे लेते हैं तो आपको भी खबर पड़े, ओके। यहाँ पर 5 यहाँ 3, 3 एकन 3 बचा 2, पॉइंट लगाएंगे और तो 0 हो जाता है, 3 छिंग 18, ओके, बचा 2, फिर से 0 लगाओ तो 3 छिंग 18, फिर से 2 बचा, 2 फिर से 0 लगा, 3 छिंग 18। हमको कहाँ तक देना है, सिर्फ है ना 3 अंक तक ही भाग देना है। अगर तीसरा अंक 5 या उससे बड़ा है तो हम इसमें जोड़ देते हैं, 1.67 हो जाता है। अब जोड़ते हैं 55 और 1 56.67, बराबर। यहाँ लिखता हूँ मैं एक्स एम ज्ञात किया, हमने माध्यक ज्ञात किया है, ओके। तो हमने ज्ञात कर लिया यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे इस प्रकार विद्यार्थियों का माध्यक भार 56.67 kg होगा, ओके। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।